अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है फ्लो चार्ट पार्ट 2। आज के टॉपिक में हम फ्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 है। आज हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट। इन फ्लो चार्ट इनपुट मीन्स टू गेट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी। इनपुट से मुराद होता है वो डेटा जो हम इनपुट डिवाइस के ज़रिए एंटर करवाते हैं और फिर उसे मेमोरी में सेव करते हैं। एक्सेस डेटा विद इट्स गिवन नेम। जो हम डेटा इनपुट करवाते हैं उसका एक प्रॉपर नेम होता है और उस नेम के साथ हम उस डेटा तक को असेस करते हैं, उसको रीच करते हैं। परफॉर्म कैलकुलेशन, फिर उस डेटा पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, यानी हम प्रोसेसिंग करते हैं। एंड डिस्प्ले आउटपुट। आउटपुट इज स्टोर्ड इन मेमोरी एंड डिस्प्ले ऑन आउटपुट डिवाइसेस। तो इसके बाद जो हमारा आउटपुट आता है वो मेन मेमोरी में सेव हो जाता है और डिस्प्ले हमें किसी आउटपुट डिवाइस की मदद से होगा, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की मदद से, मॉनिटर की मदद से। सबसे पहले जो हम एग्जांपल कवर करेंगे उसका नाम उसकी स्टेटमेंट है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो है F इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32। इसका जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम टर्मिनल लगाएंगे। फिर हमें इनपुट चाहिए। तो हम फ्लो लाइन ड्रॉ करेंगे और इनपुट वाली स्टेप पे आएंगे और इनपुट आउटपुट सिंबल लगाएंगे और इनपुट करवाएंगे सेल्सियस में एक नंबर जो कि हमारे सेल्सियस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता होगा। इसके बाद क्योंकि हमें प्रोसेसिंग करनी है, हमारे पास इनपुट आ गया, इनपुट के बाद हमें प्रोसेस करना होता है, प्रोसेस करने के बाद ही हमें आउटपुट मिलेगा। तो प्रोसेस सिंबल लगाएंगे और हमारा प्रोसेसिंग किस तरह से होगी, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। ये फार्मूला अप्लाई होते ही हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा, जो हमें सेल्सियस में गिवन था उसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा। इसके बाद फ्लो लाइन ड्रॉ करेंगे और इनपुट आउटपुट सिंबल लगाएंगे और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा प्रिंट फ़ारेनहाइट। और लास्ट में एंड लगाएंगे, टर्मिनल लगाएंगे और हमारा फ्लो चार्ट ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड। हमें एक्सेलरेशन निकालनी है और हमें गिवन क्या होना चाहिए, मास और फोर्स, यानी यहाँ पे मास और फोर्स इनपुट है। ये न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हैं इसको। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है F इज इक्वल्स टू ma। तो इसके अंदर से हम एक्सेलरेशन को इस तरह से निकाल सकते हैं, A इज इक्वल्स टू F/m। जब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम टर्मिनल लगाएंगे स्टार्ट के लिए, फिर हम इनपुट लेंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, मास और फोर्स। जब फोर्स और मास इनपुट ले लेंगे उसके बाद हम प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, हमने यहाँ पे देखा है, A इज इक्वल्स टू F/m। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। जब कैलकुलेशन, इसके बाद कैलकुलेशन परफॉर्म होगी और एक्सेलरेशन हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एक्सेलरेशन जो वैल्यू आई है उसको हम आउटपुट कराएंगे और इनपुट आउटपुट सिंबल लगाएंगे और प्रिंट करेंगे एक्सेलरेशन जो हमारी आउटपुट डिवाइस पे हमें नज़र आएगा, इसकी वैल्यू। इसके बाद आपका फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा और टर्मिनल लगा के उसे एंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब ये शेप है, इस शेप को हम क्यूब कहते हैं, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं इसकी विड्थ और हाइट से, ठीक है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें एक क्यूब का टोटल वॉल्यूम मिलता है। अगर हम इसकी फ्लो चार्ट पे आए तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं हम, सबसे पहले हम टर्मिनल लगाएंगे और फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे।
इसके बाद हमें वैल्यू चाहिए एज की। एज जो है वो रिप्रेजेंट करता है लेंथ, हाइट और वॉल्यूम की वैल्यू है। ये तीनों की वैल्यू सेम होगी। फिर उन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम की। इसके बाद हम एंड पे आउटपुट प्रिंट करेंगे जो कि वॉल्यूम होगा हमारा, और उसके बाद टर्मिनल लगा के आपका फ्लो चार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फ्लो चार्ट है वो है टू फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट, यानी हमारे पास एक अमाउंट गिवन है और हमें उसके ऊपर एक प्लेन इंटरेस्ट निकालना है। प्लेन इंटरेस्ट निकालने के लिए जो सिंपल फार्मूला दिया जाता है वो है I इज इक्वल टू PRT, जिसमें P क्या होता है, P हमारी अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, I इंटरेस्ट है, R स्मॉल r का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इन डेसिमल। ठीक है, इसको हम इस तरह से निकालते हैं R डिवाइडेड बाय 100 करके। और कैपिटल R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर एज अ परसेंट, और इसको हम निकालते हैं R मल्टीप्लाई बाय 100 से। और T से मुराद है टाइम पीरियड इन्वॉल्व। ये टाइम पीरियड ईयर्स भी हो सकता है, मंथ्स के हिसाब से भी हो सकता है, और डेज के हिसाब से भी हो सकता है, या वीक के हिसाब से। इसका जब हम फ्लो चार्ट देखेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट को स्टार्ट टर्मिनल से। इसके बाद हमें इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए इनपुट करवाना है। पहले उस इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला देखें आप, आपको पता चलेगा कि आपको पहले चाहिए अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम पीरियड कितना आएगा। तो वही हम करें, इनपुट करवाएंगे अमाउंट, रेट और ईयर। इसके बाद प्रोसेसिंग होगी। प्लेन इंटरेस्ट को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय ईयर। और ये रेट जो है पर ईयर इन डेसिमल कैलकुलेट किया जा रहा है। आप रेट को पर ईयर एज अ परसेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर आपको उसमें रेट को मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा, लेकिन यहाँ पे पर ईयर इन डेसिमल कैलकुलेट हो रहा है। तो फार्मूला लगने के बाद जब इसमें वैल्यूज़ जो इनपुट की होंगी वो पुट करेंगे तो प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद हम इनपुट आउटपुट सिंबल लगा के उसका प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट जो कि हमारी आउटपुट डिवाइस पे हमें नजर आएगा, और एंड पे आपका फ्लो चार्ट टर्मिनल से एंड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो फ्लो चार्ट है वो है टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स, यानी कि यहाँ पे इनपुट जो है वो आपके 5 नंबर्स हैं और आपने क्या चीज़ आउटपुट करानी है, उसका सम, उसका प्रोडक्ट और उसकी एवरेज। सबसे पहले स्टार्ट होगा, फिर आपने इनपुट लेना है, इनपुट आउटपुट सिंबल इस्तेमाल करेंगे, इनपुट लेंगे। इनपुट हमें 5 वैल्यूज़ चाहिए जिनका हमने सम, प्रोडक्ट और एवरेज लेना है, तो हम लिखेंगे N0, N1, N2, N3, N4। अब यहाँ पे अब इन वैल्यूज़ के नाम की जगह आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं, जैसे A, B, C, D, E, ये नाम भी लिख सकते हैं अपने वेरिएबल्स का, अपने इनपुट का। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेस सिंबल लगाएंगे। प्रोसेस में सबसे पहले हमें सम निकालना था, तो सम के लिए हम क्या करेंगे, N प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। हमारे इन सब वैल्यूज़ को प्लस जब करेंगे तो हमारे पास सम की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमें जो प्रोसेस करना है वो है प्रोडक्ट। इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट एवरेज कैसे निकालते हैं कि ये यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे सिंबल प्लस का आएगा, मल्टीप्लिकेशन लगाई हुई है उन्होंने, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो आपने इसको प्लस कर लेना है। n प्लस n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, और टोटल नंबर ऑफ नंबर्स क्या है 5 है, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ का प्रिंट आ गया। प्रिंट सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज, ये वैल्यूज़ हमारी मॉनिटर पे हमें सामने डिस्प्ले होंगी, और एंड पे टर्मिनल लगा के एंड कर देना फ्लो चार्ट को। इसके बाद जो हमारा लास्ट फ्लो चार्ट है वो है टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसी शेप होती है,
ठीक है, इसका एरिया जब फाइंड करते हैं तो हम इसकी बेस और इसकी टोटल हाइट उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाता है इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टार्ट टर्मिनल लगाएंगे और एरिया निकालने के लिए हमारे पास इनपुट क्या होना चाहिए, बेस और हाइट इनपुट आएगा। इसके बाद प्रोसेसिंग होगी, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट और एरिया की वैल्यू आ जाएगी। फिर आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट एरिया की वैल्यू आ जाएगी और एंड पे हमारा फ्लो चार्ट टर्मिनल लगा के खत्म हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारी फ्लो चार्ट की, जिसमें हम सिंपली इनपुट लेते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और आउटपुट आ जाता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग।